इनकी खूबसूरती के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त के कैमरे इनकी खूबसूरती का महज 2% ही कैद कर पाए। और जितनी ही अद्भुत इनकी खूबसूरती थी उतनी ही दर्दनाक इनकी किस्मत। महज 36 साल की उम्र में इन्हें कामयाबी और शोहरत के साथ साथ एक ऐसा दर्द मिला जिसे सुन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इनकी जिंदगी का एक ऐसा राज था जो इनके धन दौलत शोहरत और इनकी हंसी को पल भर में छीन लिया। आज हम बात कर रहे हैं वीनस ऑफ इंडियन स्क्रीन यानी भारत के सौंदर्य की देवी मधुबाला की। मधुबाला जी के बचपन का नाम मुमताज जहां दहलवी था और इनका जन्म वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी 1933 दिल्ली में हुआ। इनके पिता का नाम अताउल्लाह था और माता का नाम आयशा था। मुमताज अपने माता पिता के 11 संतानों में 5वें नंबर की संतान थी। उस समय मुमताज के माता पिता की स्थिति ऐसी थी कि इनके 5 भाई बहनों की भूखमरी, बीमारी और इलाज न होने की वजह से मृत्यु हो जाती है। इनके पिता अताउल्लाह खां तंबाकू बनाने वाली कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश अताउल्लाह खां की नौकरी छूट जाती है। एक रिपोर्ट में ऐसा बताया गया कि एक बार अताउल्लाह खां के घर में ऐसी आग लगी थी कि इनके घर में पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए राशन तक नहीं बचे थे। मधुबाला बचपन से ही देखने में खूबसूरत थी। उन्हें सिंगिंग करने का, डांसिंग करने का, एक्टिंग करने का बहुत शौक था। और एक बार मुमताज को रेडियो स्टेशन में जाने का मौका मिला, जहां बच्चों के एक कार्यक्रम में मुमताज को गाने का भी मौका मिला। और उसी रेडियो स्टेशन कार्यक्रम में बॉम्बे टाकीज के मैनेजर राज बहादुर जी भी मौजूद थे। राज बहादुर जी मुमताज के गायकी से इतने प्रभावित हुए कि राज बहादुर मुमताज के पिता अताउल्लाह खान से मुमताज को एक मूवी में बाल कलाकार के रूप में काम करने का वादा कर लेते हैं। और उसके बाद मुमताज जब घर वापस आती है तो अताउल्लाह खान की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। फिर अताउल्लाह खान अपने परिवार के साथ दुबई चले जाते हैं और वहां जाने के बाद वो बॉम्बे टॉकीज के चक्कर काटने लगे कि शायद बॉम्बे टॉकीज के मैनेजर राज बहादुर की नजर उनकी बेटी मुमताज पर पड़ जाए और फिर वो मेरी बेटी को फिल्म में काम देने के वादे को भी निभाए। तभी एक दिन जब अताउल्लाह खान अपनी बेटी मुमताज के साथ उस बॉम्बे टॉकीज के सामने बैठे हुए थे, तभी राज बहादुर की नजर उन पर पड़ी। तो वो तुरंत बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी से मुमताज को मिलवाते हैं। और वहां पर मुमताज ने कुछ ही समय में ऐसी एक्टिंग करी, ऐसी कलाकारी दिखाई कि बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुई। और संयोग से उन दिनों एक फिल्म बन रही थी बसंत, और उस फिल्म के डायरेक्टर थे अनी चक्रवर्ती। और उन्हें भी एक नए बाल कलाकार की जरूरत थी। और जैसे ही मुमताज को अनी चक्रवर्ती से मिलवाया जाता है, वो भी मुमताज की खूबसूरती और उनकी एक्टिंग को देखकर काफी प्रभावित हुए और वो उसी दिन कह दिए थे कि ये आगे चलकर बॉलीवुड की बहुत बड़ी अभिनेत्री बनेगी। फिर बसंत मूवी में मुमताज को बाल कलाकार के रूप में काम करने का मौका मिलता है। और जब वो मूवी लोगों के बीच आई तो लोगों ने मुमताज की खूब तारीफ की। और उसी के बाद मुंबई के एक सुप्रसिद्ध रंजीत स्टूडियो के मालिक ने मुमताज को 5 फिल्मों के लिए साइन कर लिया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मुमताज को किस मूवी में काम करना है, किस फिल्म में नहीं, इसका डिसीजन मुमताज के पिताजी ही किया करते थे। उस दौर में उनको पैसे की जरूरत थी तो वो बिना सोचे समझे कई ऐसे फिल्म अपनी बेटी मुमताज को साइन करवा देते हैं जो आगे चलकर फ्लॉप रही। लेकिन उसके बाद भी मुमताज हिम्मत नहीं हारी और जब मुमताज महज 16 साल की थी तो उनको नील कमल मूवी में लीड एक्ट्रेस का रोल मिला। और उस मूवी में अपोजिट लीड एक्टर थे राज कपूर जी।